कैसे हैं आप लोग। ये व्लॉग मैं पहली बार बना रही हूँ। घर में बैठे हुए हम लोग क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या क्या काम होते हैं घर में, इसके ऊपर मैं पहली बार ब्लॉग बना रही हूँ। इसके पहले वाला ब्लॉग जो बनाया था वो हम लोगों ने आउटिंग का बनाया था। फिर उसके बाद लगा कि कुछ लोगों को इंटरेस्ट भी होता है कि हम लोग जो ब्यूटी व्लॉग बनाते हैं, जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस ब्यूटी के ऊपर जो बनाते हैं, वो लोग घर में कैसे रहते हैं। मुझे इसके ऊपर भी एक दिमाग में आ रहा था एक्चुअली कि कुछ तो ऐसा किया जाए कि हमारी डे टू डे लाइफ भी आपको पता हो कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा दिन कैसे निकलता है। और हम लोग इसी दिन में, जैसे हम लोग को आप हाउसवाइफ भी बोल सकते हैं और वर्किंग हाउसवाइफ भी बोल सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा लटपटा रही हूँ क्योंकि ये मेरा सेकंड व्लॉग है और इस व्लॉग में मैं आपको अपने घर के बारे में, हम लोग की डे टू डे लाइफ के बारे में मैं बता रही हूँ। ये मेरी बालकनी है, देखिए मेरे गार्डन कितना अच्छा पौधा लगा हुआ है। ये ऊपर एक लाइट लगा हुआ है, हमने लगाया है। जब हम इसको रात को जलाते हैं और मैं यहाँ पे अपने काउच पे बैठती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने हस्बैंड के साथ बैठ के हम लोग गप्पे मारते हैं। मतलब हम लोग की ये फेवरेट जगह है हमारे घर की, जहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड बैठ के रात को गप्पे मारते हैं। बाहर देखिए, हमारे यहाँ से बालकनी से बाहर का पूरा सीन दिखता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के यहाँ पर शाम को चाय पीते हैं। जब भी वो आते हैं, चाय कॉफ़ी कुछ भी हो, हम लोग यहाँ पे बैठ के अपनी गप्पे मारते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं रेगुलर लाइफ में कैसे करती हूँ। सबसे पहले मुझे एक्चुअली अभी, क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है अभी 8:30, तो सुबह की एक चाय तो मैं हस्बैंड के साथ पी चुकी हूँ और अब वो चले गए हैं ऑफिस। उनको सुबह जाना होता है ऑफिस, 7 बजे वो निकल जाते हैं अभी। और उसके बाद में मैं थोड़ा घर का काम वाम जो हल्का फुल्का होता है, जैसे बिस्तर वगैरह का, वो सब ठीक करके अभी मैं बैठी हूँ। ये भी आ गई हैं। उनको लगा मैं क्या किसके साथ गप्पे मार रही हूँ, तो ये भी आ गई। बोलिए जी। ओके, ये आप क्या पी रहे हो? ये देखिए, ये इनके स्कूल का मग है जो इनको स्कूल से मिला था गुडीज में। जब इनके स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था तो वहाँ से हमें गुडीज मिला था, उसमें ये इनका कप मिला है। और ये इनका और इनके भाई साहब का दोनों का एक एक कप मिला था जिसमें दोनों पीते हैं। और एक टूट गया उसका बेचारे का। तो मेरा बेटा जो है वो थोड़ा शांत काइंड ऑफ है, मतलब लाइक उसको इतना गुस्सा नहीं आता इन चीज़ों के ऊपर कि कोई उसकी चीज़ टूट गई है क्या। मेरी बेटी को बहुत गुस्सा आता है, शक्ल से ही बदमाश लगती है एक्चुअली। समझ रही हूँ। अब ये तो अपनी कॉफ़ी पी रही हैं, मुझे अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बनाना है। अब मैं जाती हूँ किचन में, तो चलिए देखते हैं मैं कैसे ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ। नहीं, मुझे कॉफ़ी बनानी है भाई। तो चलिए चलते हैं किचन में। मैं आपको बेटा दिखाती हूँ, उनका पढ़ाई चल रहा है अभी। अच्छा, ये भी बैठे हुए हैं। से हेलो, तो चलिए मैं जा रही हूँ मेरे किचन में। एक बात बताओ, उनको आपने चाय दी और मुझे कॉफी दी, ऐसा क्यों? ये बहुत कड़वी है। चलेगा, थोड़ा हनी डाल के पीते हैं, इसमें चीनी नहीं। ये देखिए मेरे यहाँ से धूप कितनी अच्छी आ रही है। ये मेरी बालकनी है। यहाँ से सुबह सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे खड़े होकर आप धूप ले सकते हैं। अच्छा, बॉम्बे में ये चीज़ है कि बॉम्बे में क्योंकि हमारी बालकनीज होती हैं, हमारे घर नहीं होते हैं, हमारे फ्लैट्स होते हैं। अभी जैसे नॉर्थ साइड में चले जाइए जहाँ से मैं हूँ, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो नॉर्थ साइड में क्या है, हमारे खुद के घर होते हैं, छतें होती हैं, हम लोग छत पे जाके धूप सेक सकते हैं। लेकिन बॉम्बे में क्या है कि आपको बालकनी में से ही जो भी धूप मिलती है वो मिलती है। तो ये देखिए, ये मैंने अपनी अभी कॉफ़ी चढ़ा दी है। मैं इसमें डालती हूँ कॉफ़ी। एक सेकेंड ना, मैं जरा कट कर दूँगा इसको। तो देखिए मेरी बन रही है अभी कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। अब मैं पीऊंगी ब्लैक कॉफ़ी। एक्चुअली ब्लैक कॉफ़ी क्या होती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे हम लोग ब्यूटी ब्लॉग में आपने मोस्टली देखा होगा मेरा कि मैं कॉफ़ी का बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्किन के लिए एक्चुअली कॉफ़ी जो होती है ना, वो स्किन में से हमारे
चलिए वो ब्यूटी का ब्लॉग है, वो मैं अलग बताऊंगी, वो मैं इसको यहाँ पे ऐड नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे ब्लैक कॉफ़ी बहुत पसंद है। मैं रोज दिन में एक बार तो कम से कम ब्लैक कॉफ़ी 2 कप तक पी जाती हूँ। तो चलिए अभी मैं निकालती हूँ, मेरी कॉफ़ी हो गई है। 1 सेकेंड। इनको मीठा ही मांगता है, हमेशा मीठा मांगती है। और सामान ला के रखोगे अगर आप, जैसे हम लोग मंथली सामान लेके आते हैं, सामान आप ला के रखो घर में। देखिए मेरी कॉफी तैयार है। हाँ तो मैं कहाँ थी, हाँ तो हम लोग जैसे सामान ला के रखते हैं, तो ये मैडम सोचती है कि उसको पूरा मंथ खत्म ना करके उसको पहले ही खत्म कर दिया जाए। देखिए मैं आ गई मेरी फेवरेट जगह पर। अब लो, मिल गया उसको उसका। मैं एक्चुअली मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये ना वीडियो बनाने का बेनिफिट है। अगर ऐसे लोग हैं ना तो बहुत डांटती हैं, तो वीडियो बनाएंगे वो भी डांट नहीं सकती। मैं अभी भी डांट सकती हूँ, वो डांट ही नहीं सकती। एक्चुअली कुछ सामान मैं इनके सामने रखती हूँ, जैसे किचन में या ड्रॉर्स जो बाहर हमारे सामान राशन रखने का है, तो मैं कुछ सामान वहाँ रखती हूँ। कुछ सामान मैं मेरी अलमारी में छुपा के रखती हूँ, मीठा चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट मुझे भी पसंद है और मैं नहीं चाहती कि वो फटाफट खत्म हो। और ये एक्चुअली ऐसा लगता है ना एक मिशन पे लग गई है, अच्छा चॉकलेट है चलो खत्म करना है, वो वाला सीन है। तो मैं कुछ चॉकलेट अपनी अलमारी में छुपाती हूँ, कुछ मैं इनके सामने रखती हूँ, क्योंकि हम सब और हर बार मैं ढूंढ लेती हूँ। हमारे घर में हम सबको, मतलब मुझे, हस्बैंड को, मेरे दोनों बच्चों को खाना खाने के बाद कुछ तो मीठा चाहिए, और मीठे में हमें चॉकलेट ही चाहिए। मेरे हस्बैंड को डार्क चॉकलेट पसंद है, और हमें तो कोई भी चॉकलेट चलेगी, बस मिलनी चाहिए, चाहे वो डार्क हो चाहे कोई भी चॉकलेट हो, हम लोग खाते हैं। मीठा होना चाहिए खाना खाने के बाद में, और वो अच्छा लगता है। देखिए मेरे कपड़े यहाँ पर बिस्तर पे पड़े हुए हैं, जो मुझे आज अभी फोल्ड करने हैं। कुछ कपड़े यहाँ पे बालकनी में टंगे हुए हैं, जो कि उतारने हैं और मुझे फोल्ड करने हैं। आज का खाना एक्चुअली मैं सोच रही हूँ अभी सुबह सुबह क्या बनाया जाए। लिट्टी चोखा की डिमांड है, लेकिन लिट्टी चोखा आज बनाऊंगी नहीं मैं, आज नहीं बनेगा, क्योंकि उसका सामान वामान लेने मैं अभी मार्केट नहीं जाने वाली। लिट्टी चोखा एक्चुअली ये लोग, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिहार से है और हम लोगों को लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। मैं एक्चुअली पंजाबन हूँ, मुझे नहीं आता था बनाना, लेकिन यहाँ पर बॉम्बे में क्या है कि आपको बहुत नॉर्थ इंडियन मिल जाएंगे जो लिट्टी चोखा बनाते हैं, और मैं जब भी अपने ससुराल जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे लिट्टी चोखा खाने के लिए बहुत मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बात बोलूं, इन्होंने मुझे लिट्टी चोखा कब बोला था, जब हम फर्स्ट डे गए थे KM हॉस्पिटल, कहा मम्मी को कि मम्मी चलो लिट्टी चोखा खिलाओ, तो वो बोलती कि मैं घर पे बनाऊंगी, और तब से लेके अभी तक उन्होंने, और बोलती है बनाऊंगी पर जल्दी बनाऊंगी, और तब से लेके अभी तक वो बना ही नहीं है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा बनाने में बहुत टाइम जाता है, पहली बात तो ये, क्योंकि लिट्टी चोखा का पहले तो बैटर बनाओ, उसके पहले तो लहसुन इतना सारा छिलना पड़ता है, उसका पूरा बैटर बनाना पड़ता है, फिर उसकी गोलियां बना के उसको भर के उसको सेकना, चाहे अब मैं अवन के ऊपर सेकूं, सावन में डाल के सेकूं, चाहे मैं गैस के ऊपर सेकूं, चाहे मैं उसको तलूं। लिट्टी चोखा में दोस्तों आपको मालूम होगा बहुत टाइम लगता है, इनको लगता है बहुत इजी है। अच्छा ये देखो, बनाने में उसको कम से कम 2 घंटे जाएंगे मुझे। ये हाँ? मुझे भी कहते हैं बनाने में 2 घंटे जाएंगे और हम 2 मिनट में खा लेंगे। झट से, मतलब फटाफट, मतलब मुझे लगता है 15-20 मिनट में सारी लिट्टीज खत्म हो जाती हैं, जो भी मैं बनाती हूँ खाना। अच्छा थोड़े दिन पहले क्या हुआ, मूंग दाल का हलवा चाहिए, हम उसको बेसन की तरह खा रहे, बेसन का लड्डू है ना उसका, एक्चुअली नहीं बेसन का लड्डू बाद में बना है, पता है मुझे। अरे सुनो तो सही, मूंग दाल का हलवा जो मेरे को लगा टेस्ट वो बेसन के लड्डू की तरह है, हाँ। तो हम उसको ऐसे रोल करके खा रहे थे ये लोग। मैंने बनाया मूंग दाल का हलवा। दोस्तों आपको मालूम होगा मूंग दाल का हलवा बनाने में कम से कम 1-1.5 घंटा जाता है, क्योंकि उसको भूनना, उसको चलाना, अरे बाप रे, मतलब हाथ दर्द करने लगता है बनाते बनाते। तो मैं एक प्लेट में निकाल के ले, हम चारों लोग यहीं पे बैठे हुए थे, बेड पे ही हम लोग गप्पे मार रहे थे एक्चुअली कुछ। इतनी मेहनत की हम मम्मी ने, और वो उसको 2 मिनट भी नहीं हुए, हम सब ने खा लिया। 2 मिनट नहीं, मतलब 5 मिनट मुश्किल से लगे होंगे, और सबके हाथ में चम्मच, बस खाए जा रहे। जब हम लोगों ने खा लिया उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, यार ये जो 5 मिनट में खत्म हुआ है, इसको बनाने में मुझे कम से कम 1 से 1.25 घंटा लगा। किचन में मैं खड़ी रही, उसको चलाती रही, बनाती रही,
5 मिनट में खत्म। उसके बाद कह रहे हैं और है, हाँ, और है। अरे यार हालत खराब हो जाती है। एक तो मुझे इतना, देखिए वीडियोस बनाने होते हैं, फिर बाहर के भी काम मुझे करने होते हैं, जैसे बाहर जाके सब्जी वब्जी लेके आना, वो सब भी बहुत हेडेक। और अभी ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आप सब्जी अगर लेके आ रहे हो तो सब्जी लाना टफ नहीं है, उसको ला के धोना और फिर उसको स्टोर करना, वो बहुत बड़ा काम है इस टाइम के ऊपर। तो ये एक बहुत हेक्टिक काम हो गया था दोस्तों, मतलब मैं परेशान हो गई। अभी जैसे मुझे वीडियोस बनाने होते हैं, तो अब मैंने जो ट्रिक लगाया है, मुझे नहीं मालूम था शुरू में कि कैसे बनाना है, क्योंकि मैं नई जब मैं वीडियोस बनाना चालू हुई अपने ब्यूटी वाले, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन से टाइम पे वीडियोस बनाने चाहिए। जा रहा हूँ। ये देखो इनका स्कूल चालू था और ये यहाँ पे बैठ के गप्पे मार रही थी। नहीं भाई, मिस नहीं आई हुई थी, ऐसे कैसे बोल देती है? तुम्हारी टीचर आई होगी पक्का, तुम यहाँ पे बैठ के गप्पे मार रही थी। चलो जाओ, जाओ चलो जल्दी जाओ। हाँ तो मैं कहाँ थी? हाँ, मुझे ना शुरू में जैसे होता है, हम लोग जैसे नया जब हम कोई काम चालू करते हैं, तो टाइम टू टाइम आप धीरे धीरे उस चीज़ को सीखते हैं दोस्तों। तो मैंने भी सीखा इस चीज़ को कि हमें वीडियोस बना लेनी चाहिए मॉर्निंग में ही। ये झगड़ा कर रहे हैं दोनों। ओए क्या हो रहा है? हाँ तो मस्ती मत करो। अभी क्या है, अभी जैसे मेरे साथ क्या होता था, मैं सोचती थी सुबह घर के सारे काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद व्लॉग बना लूंगी, फिर एडिटिंग कर लूंगी, हो गया। लेकिन सुबह के काम खत्म होते होते ही 11 साढ़े 11 बज जाता है। 11 साढ़े 11 बज गया, उसके बाद अगर आप वीडियो बनाने बैठोगे, एक तो वीडियो बनाने में ठीक है वो होता सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही है, लेकिन उसको बनाने के लिए उसको सोचना पड़ता है, उसके बारे में हमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, हमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है। हम लोग जो भी ब्यूटी व्लॉग बनाते हैं, हम ऐसे ही चीज़ें डाल के नहीं बना देते हैं ना, हमें उसके ऊपर सोचना पड़ता है किस स्किन को ये सूट करेगा, किसको नहीं करेगा। अभी जैसे मेरा स्किन जो है वो थोड़ा सा कह सकते हो हल्का सा ऑयली काइंड ऑफ है, लेकिन इसको मैं नॉर्मल में लेती हूँ। लेकिन मुझे भी नींबू सूट नहीं करता दोस्तों। मैं 2 से 3 ड्रॉप ही अपने लिए, जब मुझे पैक मैं लगाती हूँ नींबू डाल के, जब मैं बनाती हूँ तो मैं 2 से 3 ड्रॉप्स ही डालती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि नींबू सिट्रिक एसिड होता है, वो जल्दी नहीं, लोगों की जिनकी ड्राई स्किन होती है उनको और ड्राई कर देगा, इसके लिए तो मैं ज़्यादा नहीं नींबू लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरा स्किन ड्राई ना हो जाए। मुझे अच्छा लगता है मॉइस्चराइज रहती है स्किन, हल्का सा लाइक ऐसा लगे कि हाँ आपका स्किन ग्लो कर रहा है, ड्राई नहीं लगना चाहिए। क्योंकि मुझे मेकअप करना नहीं पसंद है दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिपस्टिक लगा लूँगी, काजल लगा लूँगी, इससे ज़्यादा मैं जल्दी करती नहीं हूँ। बेस वगैरह मैं बहुत रेयर लगाती हूँ, जब बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करना होता है तो मैं बेस लगाती हूँ, अदरवाइज मैं बेस नहीं लगाती हूँ। अच्छा, अरे मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। चलिए मैं मेरी कॉफ़ी पी के, ये देखिए मुझे कहाँ से मिला था, ये मुझे कहीं से आया था, रणवीर बरार का ये कप है जो मुझे गिफ्ट मिला था। तो मैं ज़रा मेरी कॉफ़ी फिनिश करती हूँ, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ, फिर मैं आपको ब्यूटी व्लॉग के बारे में बताती हूँ। चलो मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि ये बात फिर रह जाएगी, फिर मैं भूल जाऊँगी। तो क्या होता है, अभी अगर बनाते बनाते मान लीजिए हमने स्टार्ट भी किया, काम खत्म होने के बाद में 11 साढ़े 11 बजे, उसके बाद में लंच का टाइम हो जाता था। बच्चे बोलते थे कि मम्मा लंच, तो अब उसके दिमाग में, मतलब उस टाइम पे दिमाग में आता है यार अभी लंच बनाना है, फिर दोपहर हो जाएगी, और दोपहर के बाद में ना थोड़ा सा आलस आने लगता है। इसीलिए अभी जब मुझे लगता है, मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, मैं सबसे पहले अपने ब्यूटी व्लॉग्स बनाती हूँ, मतलब लाइक वीडियोज़ बना लेती हूँ अपने ब्यूटी से, जो भी करना होता है मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, ताकि उसके बाद मैं फ्री रहूँ। अगर उसके बाद मुझे एडिटिंग भी करनी है तो मैं आराम से बैठ के कर सकती हूँ, मैं कोई भी काम अगर मुझे करना है तो मैं कर सकती हूँ। तो अब धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ दोस्तों इस नई दुनिया को, नया जो चीज़ें मैंने स्टार्ट किया है, इसको बोल सकते हैं आपको एक लाइफ का एक नया एक्सपीरियंस है। जो इतने साल हम लोग मैं घर पे जैसे अपने ऊपर करती थी, आज मैं लोगों के सामने कर रही हूँ, वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ अपनी पर्सनल। मेरे ये सब जितने भी मैं ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, ये मेरे खुद के पर्सनल्स हैं, जो कि मैं पहले से करती आ रही थी, अब मैं सामने लोगों के सामने बना रही हूँ, लोगों को भी उसका बेनिफिट दे रही हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं मेरी कॉफ़ी फिनिश कर लूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि मैं घर को अभी मुझे क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे करना है। सबसे पहले तो मुझे लगता है ये मेरे कपड़े जो हैं, जो बाहर हैं, ये सब फोल्ड करूँगी पहले, क्योंकि अभी 8:30 हुआ है आई थिंक,
तो ब्रेकफास्ट का इतना जल्दी है नहीं, 9 o'clock तक होगा। और आज देखते हैं किचन में आज मैं क्या बनाती हूँ। जो भी बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी दोस्तों। मिलती हूँ मैं आपको। अभी क्या हुआ है, प्लानिंग में चेंज हुआ है। हस्बैंड का फ़ोन आया क्योंकि उनके पास केम से, जहाँ पे मैं पहले भी गई थी, वहाँ से कॉल आई है कि आपके पेपर्स रेडी हैं, आप आके ले जाओ। अभी हस्बैंड तो ऑफिस में है, तो अब मुझे निकलना होगा केम के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपको केम का रास्ता दिखाती हूँ कि यहाँ से हम लोग जब जाते हैं, मैं जैसे जहाँ पे रहती हूँ यहाँ से केम काफ़ी दूर है एक्चुअली, तो ड्राइविंग करके ही जाना है, मुझे ही जाना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको घुमा भी देती हूँ मुंबई के रास्ते, थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि मुंबई के रोड्स कैसी हैं और हम कैसे कैसे जा रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊँ क्योंकि हमें निकलना है अब। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी गाड़ी में निकलते हुए।
पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। चलिए मिलते हैं। अंदर अभी क्लास चल रही है। देखो आधे घंटे का है, अगर आधे घंटे में ऊपर जाना तो फिर आते वक्त मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 1 घंटे में यहाँ पे पहुँच गई हूँ। अभी जाते वक्त हो सकता है ट्रैफिक मिले मुझे, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। चलिए बताती हूँ फिर मैं आपको कैसा रहा आगे का। डबल मास्क लगाया हुआ है क्योंकि हम लोग कोविड के हॉस्पिटल में लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो यहाँ की जो डॉक्टर थी उसने मुझे बोला था कि अगर आपको नहीं मालूम है तो आपने दिमाग में रखिए कि सेकेंड वेव स्टार्ट हो गया है और आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी कि आप लोग हॉस्पिटल में हैं, तो उसके हिसाब से आप प्रिकॉशंस लेना चाहिए। इसलिए आज मैंने भी डबल मास्क लगाया। लास्ट टाइम तो आदित्य को भी लगाया था, बट आज मैंने भी डबल मास्क
हम लोग वापस आ गए हैं हॉस्पिटल से, थक के हालत बुरी है। आने के बाद में पूरा खाना भी बनाया है, घर भी आने के बाद साफ किया। देखिए सो अभी मेरे बेड के ऊपर कपड़े मैंने पोछा मारा। कपड़े अभी तक एज इट इज़ पड़े हुए हैं मेरे, क्योंकि सुबह जैसे कि मैंने व्लॉग जब मैं कर रही थी तो मुझे यही था कि आज घर पे ही रहना है, लेकिन हस्बैंड का फ़ोन आया, बोले कि केम जाओ पेपर लेके आओ। पेपर रेडी थे एक्चुअली और वो जाना ज़रूरी था। तो फिर हम लोग निकल गए फटाफट। मैंने खाली बच्चों को नाश्ता वाश्ता कराया हल्का फुल्का और फिर हम लोग निकल गए, क्योंकि उसके बाद में फिर ट्रैफिक हो जाता है एक्चुअली रास्ते में, और मुझे ओला उबर करना नहीं था, मुझे गाड़ी से ही जाना था अपना। इस टाइम पे हम लोग बहुत अवॉइड कर रहे हैं कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में किसी के भी टच में आने से, इसलिए हम लोग गाड़ी से ड्राइव करके मैं गई थी। अब बाहर भी कुछ खा नहीं सकते इस टाइम पे, इसीलिए हम लोग घर से जो भी हमारे घर में स्नैक्स था, मैंने अंडे बॉईल कर लिए थे, अंडे ले गई थी। मुझे था कुछ नहीं रहेगा तो अंडा तो रहेगा, इनके नाचोस के चिप्स वगैरह थे वो सब हम लोग लेके गए, वो हम लोगों ने खाया। चाय मैं बना के ले गई थी और बस यही सब था जो हम लोगों ने वहाँ पे खाया। फिर आने के बाद में मैंने एक्चुअली वो जाने के टाइम का मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं बहुत जल्दी गई थी इसके लिए, और आने के बाद भी मैं एक्चुअली वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे आते ही खाना बनाना था सबसे पहले। मैंने सोचा बाद में रिलैक्स होके बैठ के, मेरा खाना दे दो जरा प्लीज़, यहीं पे बाहर प्लेट रखी है मेरी, खाना निकाल के रखा है बाहर प्लेट में, वो दे दो मुझे ज़रा। और आते ही मुझे खाना बनाना था, बच्चों को भी भूख लगी थी, और ऑब्वियस है हम लोग सुबह के निकले हुए हैं, पहले आने के बाद में पेट पूजा होनी चाहिए, इसलिए सोचा जब सब हो जाएगा तो उसके बाद रिलैक्स होके बैठ के मैं उसके बाद में आगे की डिटेल बताती हूँ कि क्या क्या हुआ वहाँ पर। ये आज का खाना है, ये मैंने बनाया है पत्ता गोभी, मटर और आलू की सब्जी। ये दही था एक्चुअली, दही में ही मैंने आलू ये मिला लिए हैं। वैसे तो हम लोग रायता बनाते हैं तो आलू को हम लोग बॉईल करते हैं फिर रायते में डालते हैं, बट मैंने सब्जी के ही आलू उठा के मैंने इसमें डाले, क्योंकि मुझे रायता बहुत पसंद है। साथ में मैंने लिया है 2 चपाती, सम सैलेड। तो ये हमारा आज का खाना है, और ये चोटी चुराए जा रही है मेरा खाना। नहीं अभी छोड़ो, अभी तो चलिए मैं अभी खा लेती हूँ खाना, उसके बाद में ये व्लॉग हो सकता है शाम तक हम लोग अपलोड कर दें अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि मैं थक गई हूँ और मैं चाहूँगी कि थोड़ी देर मैं सो जाऊँ। तो अगर ये मैंने एडिट कर दिया, क्योंकि बहुत सारी एडिटिंग होनी थी रास्ते में। हुआ क्या कि मैं कैमरा लेके गई थी, मेरा गोप्रो वाला कैमरा, और उसमें क्या है कि मैं उसका वायर लेके जाना भूल गई, और बिना वायर के उसमें आवाज़ नहीं आती है, बिना माइक के उसमें आवाज़ नहीं आती है। तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। अभी ऊपर से मुझे उसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा सारा कुछ, जो रास्तों में हम लोग देखते हुए गए, कुछ जो हमारे फ़ोन से रिकॉर्डिंग हुई है उसमें आवाज़ है हमारी, बाकी मुझे ऊपर से भी रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो चलिए एंजॉय करिए रास्तों का, जो हम लोग रास्तों में गए हैं काफ़ी कुछ देखने को मिला है। तो मिलती हूँ, चलिए फिर बाय।